चलिए, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में क्या है राजनीतिक समीकरण, उसे टटोलने के लिए आज हमारे साथ हैं वीर सिंह रावत जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र क्या कहूं बल्कि जिला रुद्रप्रयाग से भली भांति परिचित हैं। तो रावत जी, पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या है राजनीतिक समीकरण, कौन बैठ रहा है हाथी पे या घोड़े पे? हाथी पे बैठेगी आशा नोटियाल और विजय श्री है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मोदी जी ने पूरे केदारनाथ के लिए जो है बहुत अच्छे काम किए। हमारे पुष्कर धामी जी ने युवा हैं अभी, और युवा की नई सोच होती है। इतना विकास और इतनी घोषणाएं कभी नहीं हुई जितना इस टाइम हुई है। स्वर्गीय शैला रानी के बाद उनके देहांत होने के बाद माननीय पुष्कर धामी जी ने कहा कि मैं तब तक यहाँ का प्रतिनिधित्व करूंगा, माननीय विधायक का जो कार्य है वो मैं करूंगा। 700 करोड़ से ऊपर की उन्होंने घोषणाएं की, उनके शासनादेश हुए और कुछ पे टेंडर भी लग गए हैं। और यहाँ क्षेत्र की जनता आशा नोटियाल 2 बार विधायक रही है और इस टाइम तीसरी बार जो है बम्पर वोट से विधायक बनेगी, क्योंकि जो यहाँ पे कांग्रेस के मनोज रावत जी हैं, तो 2017 में वो जो है 13,900 वोट से विधायक बने। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं तो विपक्ष में हूँ, कोई भी काम नहीं। विधायक निधि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में विधायक निधि भी वापस की। लेकिन मैं रोकूंगा। मैंने ये सवाल उनसे पूछा था, उन्होंने कहा है कि जाइए आप सीडीओ से मिलके आइए और उनसे पूछिए मैंने विधायक निधि खर्च करी है नहीं करी है। वो तो उल्टा आपको कह रहे हैं कि पूछ के आओ। नहीं 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 नहीं। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या किया कि गांव में पतीले दिए, बड़े बड़े पतीले। आज बात पकाने के लिए दिए होंगे तो अच्छी बात तो है। नहीं, वो पतीले भी स्वयं खरीदे उन्होंने। और आज हमें जो है संज्ञान में आया कि वो पतीले भी जो है फूट गए, छेद हो गया उनपे। प्लास्टिक के थे क्या वो? हल्की क्वालिटी के, कमीशन खोरी में हल्की क्वालिटी के पतीले थे वो। यहाँ एक मोनिका होटल है, उससे थोड़ा सा आगे यहाँ एक सेंट्रल स्कूल के लिए कई लंबे समय से कार्य चल रहा है, लेकिन सेंट्रल स्कूल है नहीं, यहाँ बन नहीं रहा है। आपकी जानकारी में है? सेंट्रल स्कूल के लिए जानकारी में तो है। और सबसे पहले भूमि का चयन, जब तक भूमि का चयन नहीं होगा, और अभी सोमाली में जो है सेंट्रल स्कूल के लिए भूमि मिली है, और शायद वहाँ तिलवाड़ा में सोमाली में वहाँ स्कूल जो है सेंट्रल स्कूल खुलेगी। रोडों की हालत बहुत खराब है। अगर आप गुप्तकाशी से लेफ्ट वाली रोड में जाएं, जहां वो पेट्रोल पंप खुला है, 2018 से स्वीकृत है और 10 साल हो गए, आज भी लोग वहां रोड के लिए परेशान हो रहे हैं। रावत जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इतनी घोषणाएं कर दी हैं 700 करोड़ की, वो रोड है क्या उस 700 करोड़ में? कौन सी रोड? मैं जगह का नाम बताता हाँ हूँ। बताओ कौन सी रोड? मैं जगह का ये नाम भीरी मयाली है क्या? बहुत सारी की चीजें मुझे यहाँ देखनी पड़ रही है, क्योंकि हाँ, गजब, चिंगोली की है वो रोड भी है, उनपे होगा, काम होगा। 2018 से वो ठेकेदार कितने बदल गए, लेकिन रोड ज्यों की त्यों। वो ठेकेदार ऐसा है कि ठेकेदार ही, हम तो कई बार का माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के ऐसे निर्देश हैं, सख्त निर्देश हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम ढंग से नहीं करता है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसको दोबारा टेंडर लगाया जाए। ऐसे ऐसे आदेश हैं जी। वहां तो खुद ठेकेदार बदल गया, अब दूसरा वाला ठेकेदार आ गया, उसने रोड खोद दी, जो चलने लायक थी वो भी बेकार हो गई। अभी इस चीज को संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया। हमारे प्रत्याशी, हमारे होने वाले विधायक आशा नोटियाल जी के संज्ञान में है, और जैसे ही जो है 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुरंत गति से उस पर कार्य होगा। रोड पे आपने कहा कि हमारी विधायक, अभी तो चुनाव भी नहीं हुए, आपने पहले घोषणा कर दी वो विधायक बन गया। घोषणा जनता की जो हमने रुझान देखा है, मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ, और आज मैं जो है तुम्हारा क्योंझा घाटी के क्षेत्र में था, वहां भी भाजपा के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का आदमी है, हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, वोट हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। मैं अभी गुप्तकाशी गया, गुप्तकाशी से लेके फाटा तक वो सारे वोट तो त्रिभुवन चौहान ले जा रहा। ये एक जगह का समीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी सच्चाई है इसमें बताइए। देखो, मैं आप 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, त्रिभुवन चौहान ज्यादा से ज्यादा 1500 1200 वोट, 1000 वोट से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, वो किसका नुकसान है 1500 1200?
अब वो नुकसान तो जो है कांग्रेस का भी कुछ वोट ले जाएगा, कुछ हो सके भाजपा की भी ले जाएगा। सरकार तो कांग्रेस की थी नहीं, व्यवस्थाएं तो सरकार की थी, नुकसान तो वो सरकार का कर रहा है। ऐसा है, सरकार का कहीं नुकसान नहीं कर रहा है त्रिवेंद्र चौहान भी। हाँ। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, हाँ। हम एक तरफा जीतेंगे, आशा नोटियाल को कम से कम 35,000 से ऊपर वोट पड़ेंगे। तो टोटल कितने पड़ेंगे 92,000 में से? 35,000 आपने 50,000 51,000 तक का पोल होगा। मतलब 35,000 में त्रिभुवन चौहान भी है, एक सरदार जी भी घूम रहे हैं नैनीताल से आके, एक आशुतोष भी घूम रहा है, मनोज को भी आप सब 15,000 में समेट दिया। 15,000 में समेट रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2017 में मनोज रावत को 13,926 या 20 वोट पड़ी है, और उसके बाद उनको जो है 22 में 13 या 12,500 कुछ वोट पड़ी है। आप लगाइए फिर, और अभी डाउन होगा। डाउन क्या है, सीजन तो खत्म हो गया, अब कौन सा डाउन होना है उनका? डाउन इसलिए होंगे, उनके कार्य क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया है उन्होंने कहा मैं विपक्ष में हूँ, सारे रोडें बंद पड़ी रही, जो विधायक निधि की हम बात कर रहे हैं उन्होंने कहा जी मैं विपक्ष में, उन्हें वही रोना था। और हम ये भी कह रहे हैं आज किस मोह से वो जनता के पास वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, अंदर की बात है कि उस मनोज रावत अर्जुन बना हुआ है और उनके सारथी कृष्ण बने हुए हैं गणेश गोदियाल। कैसे भेजेंगे गणेश गोदियाल को? वो द्वारपायुग त्रिपायुग के कृष्ण हैं, हाँ। ये कलिग के कृष्ण हैं, हाँ। जो 2 बार विधायक हार गए, लोकसभा हार गए। वो किसी के लिए कृष्ण क्या बन सकते हैं? हाँ, बातों का बतरंग वो कर सकते हैं, बतरंग करने में बातों का। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि कोई कह रहा था कि पूरी सरकार डरती है गणेश गोदियाल से। कौन कह रहा है? कोई नहीं डरता है। अभी वो जो केदारनाथ के बारे में बात करते हैं, और उनके अगर गड़े हुए मुर्दे अगर निकाले जाएंगे बाहर, तो गणेश गोदाल को पता लगेगा कि मैंने क्या बोल दिया। वो अपने आप में जो है बहुत अफसोस करेंगे। वो जो जूते लेके चल गए थे वो तो चला रखा है आशा नोटियाल जी ने, ये जूते लेके मंदिर में घुस गए, और क्या चलाएंगे? ऐसा है, उन्होंने जैसे माने आज वो कहते हैं कि जी केदारनाथ मंदिर जो है दिल्ली वो कर दिया बोराड़ी में। बद्रीनाथ के जब वो मंदिर समिति के अध्यक्ष थे उस टाइम जो है बम्बई में जो है बद्रीनाथ के नाम से मंदिर बनाया। लेकिन मंदिर तो दिल्ली में भी मना नहीं है, लेकिन धाम नहीं बना सकते, धाम तो हमारा और आपका है। हमारी सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव ला के कोई भी जो है चारों धामों के नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ के नाम से कोई कहीं पूरे हमारे भारत के अंदर जो है कहीं नहीं बनेंगे मंदिर। तो हल्ला मचाया लोगों ने, ये देखो ऐसा है, सरकार दबाव में आई। ऐसा है, ये विपक्ष का काम है सच को झूठ बोलना और झूठ को सच बोलना, ये उनका काम है, विपक्ष का काम होता है। अगर विपक्ष ऐसा न कहे तो वो किस बात का विपक्ष? यानी कि विपक्ष मजबूत है और उन्होंने बात कही और सरकार ने मान ली, ये भी तो एक निकल के आता है। नहीं नहीं नहीं, विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष कहाँ मौजूद है? यहाँ आपस में टांग खींचाई। अभी देखना, मैंने कहा ना कि 2022 में 12,500 कुछ वोट पड़ी है मनोज रावत को, और इस टाइम देखना ज्यादा से ज्यादा वो कितना भी हल्ला मचाए 16-17 हजार से ऊपर नहीं जाए। लेकिन वहां तो नारे लग रहे थे कि आ गया हरक, पड़ गया फर्क। आप कह रहे हैं वोट नहीं पड़ेंगी, हरक अकेला ही कह रहा है कि मैं जिता दूंगा। हरक जी आए, हरक के आने, हरक चुनाव नहीं लड़ रहा है। हाँ। उनकी बहू हमारी भारतीय जनता पार्टी में है। हाँ। भाई हरक ऐसा है कि ठीक है कांग्रेस में है, तो हरक के यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा तो कांग्रेस पे ही पड़ेगा। मतलब हरक से नहीं पड़ेगा कोई फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना हरक से पड़ेगा ना हरीश रावत। और मैंने कहा ना कि अभी वो पिछली बार मैं एक वीडियो देख रहा था, तो हम जैसे हल लगाते हैं तो जुआ होता है, तो एक तरफ जो है हरीश रावत जी ने रखा और एक तरफ जो है मनोज रावत ने। फिर मनोज रावत तो हट गए, पर हरीश रावत जी का वो जुआ रखा हुआ था अपने कंधे में। तो कहते हैं जो बैल होता ना, बैल, बूढ़ा बैल, वो ना तो अपने आप वो करता है, माने हल लगा नहीं पाता, वो दूसरे को भी आगे बढ़ने नहीं देता। तो वो बूढ़े बैल हो गए, वो बूढ़े बैल हो गए, वही हाल है। तो आपके यहाँ कितने जवान हैं? हमारे आपके यहाँ भी तो बुजुर्ग आ रहे हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, मगर इतने नहीं है जो चल नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? अब उनको तो आराम करना है। उन्होंने कांग्रेस को उत्तराखंड में खत्म किया है। उन्होंने, हाँ, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। चलिए, ये बहुत रैपिड फायर राउंड हो रहा है, और इस समय रैपिड फायर इसलिए भी है क्योंकि ये इस क्षेत्र के अच्छे ज्ञाता हैं, तो ढूंढ के मैंने इन्हें निकाला है, और वैसे ये मिल नहीं रहे थे, लेकिन मैं भी ढूंढने में माहिर हूं। अच्छा, जो गणित आप समझा रहे हैं 35,000 वाला, जी, किसी कांग्रेसी के गले तो ये बात उतरेगी नहीं। आप थोड़ा समझाएं, आपने 35,000 का आंकड़ा कैसे दिया? देखो, मैंने आपसे कहा
कि 2017 में जब मनोज रावत विधायक बने थे 13,900 वोट पड़ी थी। उसके बाद जो है 13,000 कुछ वोट जो है कुलदीप को पड़ी। उसके बाद जो है आशा नोटियाल उस टाइम चुनाव लड़ी, 11,000 कुछ वोट आशा नोटियाल को पड़ी और शैला रानी जी को जो है 11,000 कुछ वोट पड़ी है कि नहीं। और 22 में जब चुनाव हुआ 21,800 कुछ वोट स्वर्गीय शैला रावत को पड़ी और 13,000 के करीबन 13 के करीबन है 12 या कुछ 12,500 कुछ वोट जो है मनोज को पड़ी है कुलदीप को और मनोज रावत को जो है आपके 12,500 कुछ वोट पड़ी। अच्छा, कुलदीप की अगर हम बात करें तो हर बार 12 और 13 के बीच में वो रहा है, वो 12 और 13 का 1,000 वोट जाएंगी कहाँ? कुलदीप की जो वोट है वो भाजपा में आगे वो वोटें भाजपा को पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे, मुझे भी तो समझाओ, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हम समझाते हैं, ऐसा है जिसको वो वोट पड़ी उनका लीडर जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। ये इतना दावा और इतना कॉन्फिडेंस कैसे? दावा से कह रहे हैं, हम दावा से कह रहे हैं। चलिए, अनुसूचित जाति सम्मेलन हुआ है तो वहां पे कुलदीप ने भी कहा और कहीं उनके समर्थक थे उन्होंने भी कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वोटिंग करेंगे, काम करेंगे, काम भी कर रहे हैं। दूसरी कैंडिडेट ऐश्वर्या रावत भी थी, उनका क्या है? ऐश्वर्या भी जो है पार्टी के लिए काम करेगी, पार्टी के लिए काम कर रही है। अभी भविष्य है, अभी तो वो जवान है और भारतीय जनता पार्टी में कब कौन क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अगर वो पार्टी में अच्छे ढंग से वो जैसे वो काम करे, अच्छे ढंग से करे तो उनको उसको परिणाम मिलेगा। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। दरअसल समीकरण सिर्फ उपचुनाव को लेके नहीं है, समीकरण साधे जा रहे हैं 2027 को लेके भी। और जिन जिन कैंडिडेटों ने इस बार उम्मीद रखी थी कि हमें टिकट मिलेगा, उनकी उम्मीदें 2027 को लेके भी है। तो बीर सिंह रावत जी, बहुत सारे के कैंडिडेट तो ये भी कह रहे हैं कि भैया हमें 27 का आप आश्वासन दो, हमें 27 में टिकट मिलेगा तो हम साथ आते हैं, नहीं तो हम तो शांत घरों में बैठे हुए। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। देखो बोगला जी, मैं कह रहा हूँ ना, कब समय कैसे बदल जाए, मैं अभी आपके सामने बयान दे रहा हूँ, कल मेरे साथ ही कुछ हो जाए, कुछ मानी किसी चीज कांग्रेस में तो नहीं जा रहे आप? कांग्रेस में तो नहीं जाओगे? मैं उसकी बात नहीं कर, मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूँ। मैं अस्वस्थ होने के बाद भी सुनो, हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, मगर किसी का कोई भरोसा नहीं। अब हो सके जिन लोगों को हमारे पार्टी संगठन ने कहा, उनको वादा किया, क्या पता उनमें से किसको मिलता है, जिसका भाग्य सबसे बड़ा भाग्य कौन करता है। लेकिन कांग्रेस कह रही थी, अभी मैं एक सिंगली में सुन रहा था कि पूरी सरकार उतरी हुई है, पूरी सरकार की मशीनरी यहाँ पे लगा रखी है। इसकी नौबत क्यों आन पड़ी? अगर काम करते, काम किया होता। मैं एक बार साफ आप लोगों को बता दूं, अगर उत्तराखंड में किसी ने नेता ने काम किया है तो उसे इतना फिरने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम तो करते ही नहीं है। मशीनरी है, उतार दो। आप इस बात को मानते हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मंत्री है वो पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता का कर्तव्य है जनता के पास जाना, वोट मांगना। काम नहीं करना पर क्यों नहीं काम करते? क्यों नहीं काम करते हैं? उन्हें वोट मांगने नहीं पड़ते, लोग खुद ही वोट देते हैं। भोगना जी, आज मानी वोट जाना पड़ता है अपने गांव में भी। अगर मैं हूं जिस गांव का, अगर मैं अपने गांव में बोलूंगा ही नहीं लोगों को कि मुझे वोट दो, लोग नहीं देने वाले। बोलना पड़ता है, काम दिखाना पड़ता है, मैंने ये काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया इस रुद्रप्रयाग केदारनाथ विधानसभा में, सबसे ज्यादा काम 2000 के बाद जो है 2002 में चुनाव हुए पहली बार, उससे ज्यादा काम इस टाइम जो है घोषणाएं हुई, शासनादेश हो गया और जिस काम की घोषणा होती, शासनादेश होता है, वो काम होके रहता है और कुछ में टेंडर लग चुके हैं। अंत में ये जो कुंड से ऊपर गुप्तकाशी की जो रोड जाती है, आप गए हैं उस पे? वो कौन सा इंजीनियर था, कौन से रॉकेट साइंस लगाई है, किस विभाग ने वो रोड बनाई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बीच में पट्टियां, इधर रोड लटक रही, इधर रोड लटक रही, वो कौन से इंजीनियर ने बनाई होगी, ये भी तो थोड़ा आप ध्यान दें। ऐसा है कि यहाँ भूस्खलन की जो जमीन है, भूस्खलन होता है तो कभी कभी जमीनें जरा मानी, आपको पता ही है, भूस्खलन हो रही, दब रही है जमीन, यहाँ बैठ रही, उधर बैठ रही है, वो भी अच्छी होगी, काम होगा। उसकी सॉइल टेस्टिंग भी तो होती है। इंजीनियर किस बात के होते हैं अगर सॉइल टेस्टिंग ना करें? कहाँ पे दबेगी, कहाँ पे उठेगी, आप जाके देखिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी बच्चे ने बना दी है रोड। नहीं, बच्चे ने नहीं बनाए, मैंने कहा ना कि अभी हमारे यहाँ पे पहाड़ में जो है, इस केदार घाटी में भूस्खलन बहुत होते हैं, है कि नहीं। तो जब जमीन जो है जगह जगह से बैठना शुरू हो जाएगी तो वो तो होता ही। इसीलिए तो ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट लाए थे। ऑल वेदर रोड कहाँ बन रही है? ऑल वेदर रोड में क्यों नहीं लाया एनएच को? बनेगी, वो बनेगी, चलिए, वो बनेगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, वीर सिंह रावत जी को भी सवालों का जवाब दिया है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन सवालों के लिए मैं खुद उन रास्तों पे चल रहा हूं, तो सवाल तो बनते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और अगर काम किया है तो कितना काम किया है, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।